होती होगी औरों की सुबह मस्त गुड मॉर्निंग, ये वो 1 घंटे तक आलस आता होगा। भाई लेडीज को तो सुबह उठते ही 1000 काम याद आ जाते हैं। नहाने से पहले पता नहीं कितने काम समेटने पड़ते हैं और उसके बाद जाकर लेडीज की मॉर्निंग हो पाती है। तो जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय व्लॉग एंड वेलकम टू माय चैनल रीना वर्ड 03। तो यहाँ पे बस काफ़ी सारे काम निपटा के और फिर मैं नहा के आ गई थी। कपड़े अभी और भी पड़े थे, तो बस कुछ कपड़े मैंने पहले वॉश कर लिए थे और कुछ अब नहाने के बाद। बीच बीच में मैं कपड़ों को भी देख रही थी, बाहर भी पोर्च में भी सारी क्लीनिंग कर दी थी और मंदिर में जोत भी जला के मैं आ गई थी। वही है कि भाई ये होता है मॉर्निंग का वक्त, और मॉर्निंग का वक्त मतलब कि लेडीज़ के लिए पूरी मतलब ट्रेन की स्पीड से भी नहीं, प्लेन की स्पीड से काम करने का वक्त होता है ये। बाकी चलो लाइफ है, ऐश भी बहुत की है अनमैरिड टाइम में, और मैरिज के बाद फिर जिम्मेवारियां बहुत हो जाती हैं तो फिर उन्हें भी निभाना ही है। इसी तरीके से ही अब माँओं का भी समझ में आता है कि वाकई कितना स्ट्रगल किया होगा उन्होंने हमें पढ़ाने में, लिखाने में, बड़ा करने में। तो यही है, सभी पेरेंट्स करते हैं। बाकी यहाँ पे मेरे कपड़े ऑलमोस्ट हो चुके थे। उसके बाद वक्त हो गया था नाश्ता बनाने का। तो नाश्ता मैंने यहाँ पे आज 2-3 सब्जियाँ मेरे पास रखी हुई थी, बस उन्हीं को आटे के बीच में गूंद के फिर मैंने बना दिया था। वो होता है ना भाई, बोल देते हैं हम ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, पर माएँ हैं भाई, वो सब कुछ खिला देती हैं। ऐसे नहीं खाओगे तो वैसे खाओगे। नाश्ता हमारा डन हो चुका है और बाहर का काम भी ऑलमोस्ट सारा हो गया, कपड़े वगैरह सब कर चुकी हूँ। अब बारी है किचन की। आज किचन का जो मैस था ना वो अभी क्लीन नहीं किया है, तो बस मुझे लगा वही कि दोपहर की सब्जी और आटा वगैरह करके ना, तो उसके बाद ही एक बार में ही सारा किचन जो है वो क्लीन करूंगी। उससे ये बेनिफिट है कि बार बार ना सब कुछ समेटना नहीं पड़ता, तो एक ही बार में सिमट जाएगा। बस तो आज बना रही हूँ सूखी अरबी। घर आई पड़ी थी, 2-3 दिन हो गए, तो बस आज वही बना रही हूँ। अच्छा, कल ना मुझसे ना एक किसी ने क्वेश्चन पूछा कि आपकी जो वीडियो होती है ना वो एचडी में नहीं होती हैं। तो भाई सही बताऊं तो अभी मैंने जो ये ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है ना, तो मेरे पास अभी तक एंड्रॉयड फोन ही है। वो होता है, बहुत चीजें होती हैं घरों में, और बच्चों को दिलवाया हुआ है। बिटिया मेरी के पास आईफोन ही है, लेकिन मेरे पास अभी नहीं है। आई होप कि जल्दी ही लूंगी, पर अभी फिलहाल नहीं है मेरे पास। इस वजह से थोड़ा क्लैरिटी का इशू रहता है। तो फिर भी आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो, चाहे मेरी एचडी में नहीं है फिर भी आप इतना प्यार दे रहे हो मुझे, उसके लिए थैंक यू सो मच आपका। वो चाहे यूट्यूब हो चाहे एफबी हो, आप हर जगह मुझे बहुत प्यार दे रहे हो। शायद इतनी तो मैंने उम्मीद नहीं की थी, बट सीरियसली, और सबको व्लॉग पसंद भी आ रहे हैं, तो थैंक यू सो मच आपका। हाँ ये है, आपका सपोर्ट बना रहे सब। बाकी जल्दी ही मैं आईफोन भी लूंगी, तो आपको उसमें क्लैरिटी भी नजर आएगी। तो बस अब यहाँ पे कर लेते हैं दोपहर की शुरुआत, और सुबह का काम समेटेंगे हम दोपहर का खाना बनाने के बाद। यहाँ पे जब तेल गरम करने को रखा तो तब मैंने सब्जी कट की, क्योंकि लिमिटेड टाइम होता है मेरे पास। बीच बीच में क्लाइंट भी आते रहे तो उनको भी अटेंड किया मैंने। बस फिर इतना तेल गरम हो के फिर मैंने सब्जी बीच में डाली, इतना वो फ्राई हुई। सूखी सब्जी का ना ये बड़ा है कि पहले आपको कुछ भी कट करने की ज़रूरत नहीं होती है, साथ की साथ आप करते रहिए और इतना फ्राई होती रहेगी और इतना साथ में दूसरा काम करते रहिए। बस इसी तरीके से मैं भी सब्जी बनाती हूँ, जब स्पेशली ड्राई सब्जी, तो उसके लिए कोई प्रिपरेशन की ज़रूरत होती नहीं है। बस उधर इतना मैंने सब्जी करके और आटा भी लगा दिया था साथ में। मैं साथ के साथ अगर मैं ये सोचूं कि भाई 1 बजे मुझे खाना बनाना है तो 12:30 लगाऊंगी, तो मतलब ही पैदा नहीं होता। क्योंकि मेरा बाहर का काम है, तो किसी भी वक्त कोई भी क्लाइंट आ जाते हैं, तो पहले अगर ये काम हुआ हो तो मैं बड़ी
बहुत तसल्ली होती है मन में कि चलो अब सिर्फ फुलके बनाने हैं, तो इसीलिए पहले सब रेडी कर देती हूँ। और ये देखिए आटा गूंद दिया था, सब्जी बन गई, बर्तन क्लियर कर दिए, और उसके बाद अब फाइनली बारी थी किचन को क्लीन करने की। बड़ा सुकून मिलता है फाइनली यार कि अब किचन का काम तो कम से कम सिमट गया, क्योंकि किचन का काम सिमटने पे ये लगता है भाई घर का आधा काम हमारा निपट चुका है। तो बस यहाँ पे मैंने किचन कर दी थी क्लीन, और उसके बाद फिर मदान साहब आए और बस खाने के लिए तैयारी करनी थी। उससे पहले मैं पार्लर में चली गई थी, क्योंकि आपको पता है मैं अभी शॉपिंग भी करके आई थी पार्लर के सामान की, तो वो भी सारा अनपैक करना था, तो भाई उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो दोपहर को जब मदान साहब आए तो गाड़ी में थोड़ी प्रॉब्लम थी, इसके टायर में शायद कोई प्रॉब्लम हुई थी बस। तो फिर बोले कि मैं अभी थोड़ा देर से खाना खाऊंगा, पहले मैं टायर चेंज कर दूं। तो बस इन्होंने यहाँ पे फिर वो जैक वैक लगा के सारा टायर की सेटिंग की, और फिर उसके बाद खाया हमने दोपहर का खाना। अब वक्त हो चला था शाम की चाय का, तो मदान साहब को चाय दे दी थी। आज किसी रीज़न की वजह से ना गर्ल्स आई नहीं थी, और ये देखिए यहाँ पे हमारे यहाँ आज भंडारा था, तो भाई वहाँ से वो ना खुद ही भेज देते हैं घर पे, तो उन्होंने ये भेज दी थी कड़ी, तो देखेंगे बाद में इसको यूज़ करेंगे। तो चाय वाय पी के और फिर क्लाइंट अटेंड किए, उसके बाद ना शाम का वक्त था आज, तो मन किया कि ना हमारे यहाँ यमुना मैया ना बहुत नज़दीक में है, तो मन किया कि चलो आज यहाँ पे घूम के आते हैं। मैं बहुत वक्त के बाद आज यहाँ पे आई हूँ, और काफ़ी अच्छा मौसम हुआ था, बहुत बढ़िया। और यमुना मैया के किनारे पर ही मंदिर है सुंदर सा। ये मंदिर है हमारा यमुना का, ये हमारे यहाँ का मंदिर है, और ये आपको मैं ना यहाँ पे व्यू दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे गांव में ना कोई भी आता है ना, कोई भी, तो वो यहाँ पे जरूर आता है। मतलब यहाँ पे ऐसी फीलिंग आती है जैसे आप किसी हिल एरिया में या चले गए हो। मतलब लोग इतना पैसा खर्चा करके जाते हैं हिल स्टेशंस वगैरह पे, और हमारा हिल एरिया तो नहीं कह सकते, बट ये है कि हाँ थोड़ा सूदिंग सा रहता है यहाँ पे ना। सूदिंग सा है। और ये जितना भी एरिया आप देख रहे हैं ना, यहाँ अभी जब बारिश का मौसम होगा ना तो हर तरफ पानी होगा यहाँ पे। अभी फ़िलहाल यहाँ पे ना खेती चल रही है, और खेती है यहाँ पे खीरे की, और घिया और वाटरमेलन और खरबूजा वगैरह, इन सब की खेती होती है यहाँ पे। और बस ये जैसे ही गर्मियों का मौसम जाएगा, बारिश का मौसम आएगा, तो यहाँ से सब खाली हो जाएंगी चीज़ें। अभी हम आए आज बहुत ज़्यादा लेट हैं, अदरवाइज़ मैं आपको वो भी दिखाती, यहाँ की सब्जियाँ और फ्रूट्स लगे हुए भी बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा। गांव में रहने के थोड़ी डिसएडवांटेज भी हैं और एडवांटेज भी हैं। तो कभी माइंड को रिलैक्स करना हो ना, फ्रेश फील करना हो, तो भाई यहाँ आ जाओ, सीरियसली बहुत अच्छा है। हाँ अगर थोड़ी डेवलपमेंट हो जाए ना, यहाँ थोड़ा पक्का बन जाए, रास्ता तो पक्का है यहाँ का, बाकी अभी उतनी डेवलपमेंट नहीं है। देखो मैं आपको पीछे से दिखाती हूँ, बाकी फ्रेश एयर है बिल्कुल, कोई पोल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं। एक एक चीज़ की आपको आवाज़ बिल्कुल क्लियर सुनाई देगी यहाँ पे, शहरों वाला शोर नहीं है, और इंसान बोर नहीं है राइम बन गई। तो ये है बस। अभी आज ना मैं बहुत टाइम के बाद ना मैं आज सैलून से फ्री थी, तो भाई मैं कर रही थी चिराग की वेट कि चिराग आ जा और वहाँ चलेंगे हम यमुना पे, और वहाँ पे थोड़ा सा शूट करेंगे क्योंकि यहाँ का व्यू अच्छा आता है। तो भाई मैं वेट कर कर के थक गई, ये लड़का आया नहीं। आया है अब जब बिल्कुल अंधेरा होने वाला है, तो फिर बोला मम्मा कोई बात नहीं अब चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस फिर ये आया था और इसको लेके फिर मैं आ गई यहाँ पे। ये देखिए हमारे चारों तरफ का व्यू। अभी थोड़ा कोशिश करूँगी किसी दिन ना हम थोड़ा सा टाइम से आएंगे, फिर आपको हमारे यहाँ पे जो मतलब स्पेशली जो रिवर एरिया होता है ना, रिवर एरिया बोलेंगे, सब कुछ दिखा के
तो उसमें क्या क्या सब्जियां कैसे उगाई जाती हैं, कैसे लगाई जाती हैं ना, तो वो भी ये सीजनली होती हैं। बस यही टाइम होता है गर्मी का, इसके बाद फिर सारा साल यहाँ पे पानी रहेगा। तो इस टाइम पे लगती हैं और बहुत अच्छी लगती हैं देखने में। नेक्स्ट टाइम जब भी आई ना तो थोड़ा टाइम से आऊँगी और फिर आपको ज़रूर दिखाऊँगी। बाकी देखिए आप नज़ारा। यहाँ पे ही मंदिर भी है। आवाज नोटिस कीजिए, यहाँ पे ना कुत्ते रहते हैं, 3-4 जानवर हैं देख लो। और जब भी आरती का टाइम होता है ना तो उस टाइम ना वो भी गाना शुरू कर देते हैं। आप आवाज सुनिएगा। सुनाई दे रहा है आपको? मतलब कहने को जानवर है यार, बट सीरियसली इंसान से भी ज़्यादा समझदार। और देखिए जैसे ही आरती चल रही है वहाँ पे, और वो भी अपनी तरफ से पूरा साथ दे रहे हैं आरती में। तो चलिए अब हम थोड़ा लेट हो रहे हैं, अब चलते हैं घर की तरफ वापस। और ये जी हम अब चल पड़े हैं अपने घर की तरफ वापस, क्योंकि हल्का हल्का अंधेरा होने लगा था और घर जाके फिर और काम भी करने हैं, डिनर भी बनाना है। बाकी आज का व्लॉग करते हैं हम यहीं पे एंड, और मिलती हूँ आपसे कल सुबह बहुत सी नई नई बातों के साथ, बहुत सी नई नई चीज़ों के साथ। और बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ रीनाज वर्ल्ड 03, और अपना बहुत ध्यान रखिएगा। जय माता दी, जय माता दी।